Namaskar दोस्तों. Today we delve into the extraordinary life of Swami Vivekananda. एक ऐसी जिंदगी जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है. एक ऐसा जीवन जिसने साहस, बुद्धिमत्ता और सच्चाई की खोज का उदाहरण प्रस्तुत किया. Born as नरेंद्रनाथ, जिनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, बचपन से ही उनकी जर्नी आध्यात्मिकता की खोज में डूबी रही. उन्होंने प्रश्न किए, उन्होंने खोजबीन की. ईश्वर को जानने की गहरी चाहत हमेशा उनमें रही. नरेंद्रनाथ की ये तलाश उन्हें 19वीं सदी के एक महान मिस्टिक श्री रामकृष्ण परमहंस के द्वार तक ले गए. उनकी मुलाकात से भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य में परिवर्तन आना तय था. अपने गुरु के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ पूरी तरह बदल गए. एक जिज्ञासु युवक से वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ स्वामी विवेकानंदा बन गए. लेकिन उनकी ये यात्रा सिर्फ मेडिटेशन और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस तक सीमित नहीं थी. स्वामी विवेकानंदा का कहना था कि असली अध्यात्म तो ईश्वर को जानना है, न वे पाखंड और अंधविश्वास को हटाकर प्राचीन असली आध्यात्मिक को जनता तक पहुंचाना चाहते थे. विवेकानंदा की लाइफ का एक वाकया टर्निंग पॉइंट बनकर आया. इसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उन्हें उसे अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड और पाखंड का सामना करने पर मजबूर कर दिया, जो कि धार्मिक रीतियों में व्याप्त हो गई थी. दिस वॉज द काली टेम्पल इंसिडेंट. जरा सोचिए, जवान नरेंद्रनाथ भक्ति से भरे हुए कोलकाता के पवित्र काली मंदिर जाते हैं. पवित्र फिजा में वो डिवाइन प्रेजेंस की तलाश में है, लेकिन उनका सामना एक कड़वी सच्चाई से होता है. अंधविश्वास से भरी धार्मिक रिवाज, धार्मिक आस्था के शोषण से और धर्म के असली अध्यात्म का पूर्ण उपेक्षा से वो सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं. दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हिज सोल. इस घटना ने उनके अंदर एक आग लगा दी, लोगों के अंदर की सड़न को साफ करने की और लोगों को अध्यात्म के असली मतलब से जागरूक करने की. काली मंदिर में नरेंद्रनाथ एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. वे मंदिर के पुजारियों से पूछते हैं, क्या आपकी भक्ति केवल इन्हीं कर्म कांडों और मूर्ति पूजा तक ही सीमित है? उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था. वे जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग चाहते थे. वे जानना चाहते थे कि क्या धार्मिक आस्था के ये रखवाले सचमुच उस डिवाइन प्रेजेंस, ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हैं जिसका प्रचार वो करते हैं. पुजारी पंडित, जो बिना सोचे समझे धार्मिक रिवाज के आदी थे, सन्न रह गए. उन्हें ऐसे भक्तों की आदत थी जो उनके कर्मकांड और मान्यताओं पर सवाल उठाए बिना प्रार्थना करते थे. इस युवक को उनके अथॉरिटी पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? पुजारी पंडितों के जवाब गुस्से और घृणा से भरे थे. उन्होंने विवेकानंद जी का मजाक उड़ाया, उनका उपहास किया और उनके प्रश्नों को ईश निंदा बताकर खारिज कर दिया. लेकिन नरेंद्रनाथ अडिग रहे. नरेंद्रनाथ अर्थात विवेकानंद जी अपने दिल में जानते थे कि यह पुजारी पंडित लोगों को गुमराह कर उनसे मोटी रकम और मोटा पैसा प्राप्त करने के लिए जो पूजा पाठ और कर्मकांड करा रहे हैं, वह केवल और केवल अंधविश्वास और अंधभक्ति है. सच्ची भक्ति नहीं है. सच्ची भक्ति के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. ऐसा कनेक्शन विद द डिवाइन जरूरी है जो खोखली रीतियों और अर्थहीन परंपराओं से परे हो. काली मंदिर का वाकया स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया. इसने अंधभक्ति और अंधविश्वास, जो सदियों से भारतीय समाज को ग्रस्त किए हुए थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनके इरादे को और मजबूत कर दिया. इस घटना के बाद नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान का रास्ता हमारे अंदर से शुरू होता है. मंदिर या मूर्तियां केवल प्रतीक हैं जो हमें ईश्वर की याद दिलाते हैं, लेकिन असली ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर बसते हैं. उन्हें बाहर खोजने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा, असली धर्म का मतलब है
अपने अंदर ईश्वर का अनुभव करना, ना कि उसे बाहर खोजना। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि धर्म का असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता है और सच्ची भक्ति उस दिव्यता को पहचानने और उसकी आराधना में है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो हमें अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर को पहचानने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से धर्म के ऊपरी पहलुओं से आगे बढ़कर उसके असली एसेंस को समझने का आग्रह किया। उन्होंने वेदांत के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ओर वापस जाने का आह्वान किया। सभी प्राणियों की एकता और हर व्यक्ति के अंदर मौजूद ईश्वर बनने की क्षमता को जानने का आह्वान किया है। स्वामी विवेकानंद की कालीघाट मंदिर की यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता और भक्ति का मार्ग बाहरी दिखावे और कर्मकांडों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सेवा और मानवता से होकर जाता है। हमें धर्म का सही अर्थ समझना चाहिए और पाखंड और अंधविश्वास से बचना चाहिए। ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है और जब हम उन्हें अपने भीतर पहचानेंगे, तभी हम सच्चे धर्म और भक्ति की राह पर आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो और इसके मर्म को यदि आप लोग समझ पाए हैं, तो कृपया भारत से ऐसे अंधविश्वास और अंधभक्त को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग जागरूक बन सकें और सच्ची भक्ति के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति प्रेरित हो सकें। और ऐसे जो पुजारी पंडित धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करके लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं, उनसे लोग बच सके। या धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।